तो वही इस खंड में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल से लेकर गुप्त काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों पर। तो पहला है हमारा प्रागैतिहासिक काल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में पुरापाषाण काल के औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं शिवालिक की पहाड़ियों और पिंजौर से। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हरियाणा के किस क्षेत्र में आदिमानव के निवास के प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं अरावली की पहाड़ियों और शिवालिक की तलहटी में। अगला है हरियाणा में मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो भाई ये काल हरियाणा में स्पष्ट रूप से क्रम प्रमाणित नहीं है, लेकिन कुछ छिटपुट साक्ष्य मिलते हैं। अगला है नवपाषाण काल के किस स्थल से कृषि और पशुपालन के शुरुआती प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं राखीगढ़ी, यानी हालांकि यह बाद में हड़प्पा सभ्यता के हिस्सा बना। ठीक है। इसके शुरुआती सतर नवपाषाण काल से संबंधित है। अगला है स्थान हरियाणा में किस स्थान से मानव की सबसे पुरानी बस्तियों के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित हैं। तो ये मिले हैं राखीगढ़ी, हिसार, और ये कहाँ पर है? फतेहाबाद में। उसके बाद अगला है सिंधु घाटी सभ्यता से भी क्वेश्चन आते हैं, तो देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। पहला है हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो ये हमारा है राखीगढ़ी, हिसार। अगला है राखीगढ़ी की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1963 में सूरजमान द्वारा। अगला है राखीगढ़ी किस नदी के किनारे स्थित था? ऐसा माना जाता है तो प्राचीन सरस्वती नदी, अब घग्घा हगरा नदी का मार्ग है ये। उसके बाद है सिक्स्थ, राखीगढ़ी से प्राप्त प्रमुख अवशेष क्या हैं? तो वे हैं विशाल टीले, अन्नागार, पक्की ईंटों के मकान, जल निकासी प्रणाली, कब्रिस्तान, तांबे के उपकरण, मिट्टी के बर्तन, मुहरें, आभूषण। इसके बाद अगला है बनावली फतेहाबाद की खोज किसने और कब की? तो ये की थी RS बिस्ट ने। रफ़ीक मुगल भी जुड़े हुए हैं। ठीक है। और कब हुई थी? 1973 और 74 में। सेवंथ पे हमारा बनावली से प्राप्त विशिष्ट अवशेष क्या हैं? तो भाई बनावली से क्या मिला है? मिट्टी का हल, जौ के साक्ष्य, जल निकासी प्रणाली का भाव या व्यवस्थित नहीं, मन के खिलौने और अग्निकुंड। उसके बाद अगला है हरियाणा का कौन सा हड़प्पा स्थल कुरुक्षेत्र की भूमि से जुड़ा है? तो यह है भगवानपुरा कुरुक्षेत्र से, और यह उत्तर हड़प्पा और चित्रित दूसर मृदभान संस्कृतियो68 के संगम स्थल के रूप में महत्वपूर्ण है। अगला है भाई मिताथल भिवानी की खोज किसने और कब की? तो ये की सूरजमान द्वारा 1968 में। अगला है मिताथल से कौन से महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये हैं तांबे के कुल्हाड़े, मृदभांड, कुषाणकालीन सिक्के। अगला है कुणाल से प्राप्त महत्वपूर्ण अवशेष क्या हैं? तो ये हैं चांदी के 2 मुकुट, सोने के मन के, शाही निवास के प्रमाण, और इसे प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। किसको? कुणाल और फतेहाबाद को। अगला है दौलतपुर कुरुक्षेत्र की सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। हड़प्पा चरण से ही है ये। अगला है गिरावड़ और फरमाणा जो रोहतक से हैं, क्या साक्ष्य मिले हैं? तो भाई गिरावड़ से मिले हैं मिट्टी के बर्तन और मन के, फरमाणा से मिले हैं बड़ा कब्रिस्तान और आभूषण। अगला है भाई बालू कैथल से प्राप्त प्रमुख अवशेष क्या है? तो भाई ये है लहसुन के प्राचीनतम साक्ष्य। बालू से क्या मिले? लहसुन के प्राचीनतम साक्ष्य। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हरियाणा के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये था कृषि, पशुपालन, व्यवहार और शिल्प। अगला है हरियाणा की किस सिंधु घाटी तल से सड़कें 90 डिग्री के कोण पर काटती मिली हैं जो नगर नियोजन का दर्शाती हैं? तो यह है राखीगढ़ी। अगला है वैदिक काल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं अब। ऋग्वेद में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो यह है रज हरियाणा। हरियाणा को ब्रह्मावर्त की भूमि किस ग्रंथ में कहा गया है? तो यह है मनुस्मृति में। वैदिक काल में हरियाणा में कौन सी प्रमुख नदियाँ बहती थी? तो यह हैं सरस्वती, दृष्टि और यमुना। ओके। हरियाणा में वैदिक सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? तो यह है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का नाम कुरु वंश के किस शासक पर पड़ा? तो ये कुरु, ठीक है, राजा कुरु के नाम पर पड़ा। महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में लड़ा गया? तो कुरुक्षेत्र में। भगवत गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर दिया? तो ये ज्योतिषर में दिया था।
अगला है महाजनपद काल आ गया है, ठीक है भाई। इसमें कुछ धार्मिक आंदोलन भी हैं, जैसे महाजनपद काल में हरियाणा का क्षेत्र महाजनपद के अंतर्गत आता था, तो क्रू महाजनपद के अंतर्गत आता था। क्रू महाजनपद की राजधानी क्या थी, ये पूछा है। तो ये थी इंद्रप्रस्थ, यानी जो आधुनिक दिल्ली का क्षेत्र है हरियाणा के निकट। हरियाणा के किस क्षेत्र में उस समय मत्स्य महाजनपद का भी प्रभाव था, तो अलवर और उसके आसपास के क्षेत्र जो हरियाणा की सीमा से लगते थे। अगला है बौद्ध धर्म के प्रसार के दौरान हरियाणा में कौन से प्रमुख स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित रहे, तो भाई अग्रोहा और चारखेड़ा, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे। अगला है अग्रोहा से प्राप्त अशोक स्तूप के अवशेष किस धर्म से संबंधित हैं, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अशोक आ जाए तो बौद्ध ही आ जाएगा, ठीक है। अगला भाई जैन धर्म के प्रमुख केंद्र हरियाणा में कहाँ कहाँ थे, तो ये हैं अग्रोहा, रोहतक और हांसी, ये याद रख लेना भाई। जो हांसी का शासक था वो जैन धर्म से रिलेटेड हो गया था बाद में, ठीक है। उसके बाद अग्रसेन महाराज का संबंध हरियाणा के किस प्राचीन शहर से है, तो ये अग्रोहा से है। अगला है मौर्य काल, तो मौर्य साम्राज्य के दौरान हरियाणा का क्षेत्र किस सम्राट के अधीन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के अधीन था। अगला है अशोक काल के कौन से बौद्ध स्तूप और अभिलेख हरियाणा में पाए गए हैं, तो ये पाए गए हैं टोपरा किला में अशोक का स्तंभ, और जो बाद में दिल्ली स्थानांतरित किया गया, और अग्रवा से मौर्यकालीन स्तूप के अवशेष। इसके बाद अगला है टोपरा किला का अशोक स्तंभ वर्तमान में कहाँ स्थापित है, तो भाई ये कहाँ स्थापित है, अब दिल्ली में स्थापित हो गया है ना, ठीक है। मौर्यकालीन मृद भांड और अन्य अवशेष हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये हैं अग्रोहा, सुग और, ठीक है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला है भाई सुंग, कुषाण और योद्ध काल, इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, सिक्के वगैरह आए थे ना इसमें। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद हरियाणा में किस वंश का शासन हुआ, तो ये सुंग वंश आया था। कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क से सिक्के हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए, तो ये सुग, ये यमुनानगर से, दौलतपुर कुरुक्षेत्र से, और खोगराकोट रोहतक से। अगला है भाई हरियाणा में कुषाण कालीन मूर्तियों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, तो ये रोहतक और सोनीपत से। अगला है युद्ध गणराज्य हरियाणा के किस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली था, तो ये था रोहतक और उसके आसपास का क्षेत्र। उसके बाद है योद्धियों की राजधानी क्या थी, तो योद्धियों की राजधानी क्या थी भी, रोहतक थी, जिसे खोखराकोट भी कहा जाता था। तो योद्धियों के सिक्के हरियाणा में कहाँ से भारी संख्या में प्राप्त हुए हैं, तो ये है खोखराकोट, रोहतक और औरंगाबाद, भिवानी। उसके बाद है युद्ध सिक्के किस देवता के चित्र के साथ पाए जाते थे, तो यह कार्तिकेय स्कंद, ठीक है। अगला भाई युद्ध गणराज्य के पतन के बाद हरियाणा में किस शक्ति का उदय हुआ, तो ये गुप्त साम्राज्य का, ठीक है। अब गुप्त काल से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गुप्त काल के दौरान हरियाणा का क्षेत्र किस साम्राज्य का हिस्सा था, तो गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था। तो गुप्तकालीन सिक्के और मूर्तियां हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो अग्रोहा, सुग, पेहवा और रानीला। रानीला कहाँ पर है, रेवाड़ी में। अग्रोहा आप जानते होंगे सर, ये हो गई यमुनानगर में, ठीक है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में हरियाणा के किस क्षेत्र का उल्लेख है, तो योद्ध गणराज्य का उल्लेख है, जो गुप्त साम्राज्य के अधीन हो गया था। अगला देखो भाई, चीनी यात्री फाहियान ने गुप्त काल के दौरान हरियाणा के किस क्षेत्र का दौरा किया था, तो उसने थानेसर के आसपास के बौद्ध मठों का उल्लेख किया। गुप्तकालीन मंदिरों और स्थापत्य कला के अवशेष हरियाणा में कहाँ मिलते हैं, तो ये अग्रोहा और पेहोवा में मिलते हैं। इसके बाद अगला है गुप्त काल में हरियाणा में शिक्षा और कला का क्या महत्व था, तो यह काल भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, जिसमें कला, विज्ञान और साहित्य का विकास हुआ, जिसका प्रभाव हरियाणा में भी देखा गया। इसके बाद अगला है थानेसर किस गुप्तकालीन शासक के अधीन एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था, तो ये बन गया था भाई गुप्तों के पतन के बाद यह पुष्यभूति वंश की राजधानी बनी, और गुप्त काल में भी यह एक महत्वपूर्ण केंद्र था। हालांकि पुष्यभूति वंश के अधीन इसका महत्व अधिक बढ़ा। ओके, अगला है भाई हरिवंश पुराण में हरियाणा को क्या कहा गया है, तो हरिवंश पुराण में बहुत धान्य कहा गया है, मतलब बहुत समृद्ध भूमि। किस ग्रंथ में हरियाणा को देवभूमि कहा गया है, तो भाई किस ग्रंथ में कहा गया है वो देख लेते हैं, स्कंद पुराण में, ठीक है। प्रश्न नंबर संख्या 10 है, भगवान में पुरा में किस दो संस्कृतियों का संगम मिलता है, तो यह है उत्तर हड़प्पा और चित्रित दूसर मृद भांड संस्कृति, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। धन्यवाद।